Beta, last time I was doing with you preparation of colloidal solution. I was discussing with you preparation of sols colloidal solutions. तो I discuss various method. एक जो मेथड डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कंडेंसेशन मेथड, और इस कंडेंसेशन मेथड में हमने आपके साथ डिस्कस केमिकल मेथड किए थे, ठीक है। और उसमें केमिकल में एक सॉल्वेंट एक्सचेंज भी किया था बेटा, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड है, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। इनमें से कोई बात समझ नहीं आए पूछ लेना बेटा, है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तीसरा जो आज आपको बता रहा हूँ दैट इज एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग, देखो ये एक्सेसिव कूलिंग बहुत सिंपल है बेटा, ये सॉल्वेंट एक्सचेंज भी है, केमिकल भी है, एक एक कर लेना। एक्सेसिव कूलिंग में फॉर एग्जांपल ये एक्सेसिव, ये हमारे पास है वाटर इन क्लोरोफॉर्म, CHCl3 में वाटर थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये वाटर मतलब है ये लेस है और ये ज़्यादा है, ये कम है लेस क्वांटिटी में है, ठीक है, और ये मोर क्वांटिटी में है, ठीक है। ये आपका पड़ा है, ये ये बीच में जो डट है ये मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये वाटर है, बाकी सारा क्या है बीच में क्लोरोफॉर्म। जब हम इसको एक्सेसिव कूलिंग करते हैं यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ही कूल करोगे तो जो बीच में वाटर है वो मालिक्यूल दूर दूर है वो इकट्ठे हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर साइज का वो सॉलिड पार्टिकल बनेगा और उस पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा बड़ा, तो दैट विल बिकम कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आइस इन क्लोरोफॉर्म। तो कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ वाटर इन क्लोरोफॉर्म, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव कूलिंग। उसको 2 सॉल्वेंट डाले होते हैं, एक्स्ट्रा कूल करने की वजह से एक जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, दूसरा लिक्विड रहता है, तो इसकी वजह से वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है बेटा। नाउ दूसरा मेथड है एक, उसको डिस्कस करने से पहले है वो इंटीग्रेशन मेथड, ये कंडेंसेशन मेथड मैंने आज खत्म कर लिया। दूसरा एक मेथड है, उसको करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको अगर हम बना के रख दें तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कैसी होती है। पहले सुनो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। ये बीच में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं दे आर कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, दे आर सोल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, है ये डिस्पर्स्ड फेज है बेटा, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और ये बीच में जो सारा बाकी पड़ा हुआ है दैट इज ए लिक्विड, और वो जो लिक्विड है दैट इज ए डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम है, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, मीडियम है। डिस्पर्स्ड को हम सल्यूट भी बोल देते हैं, दिस इज सल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। 2 फेज होते हैं ना, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या होता है डिस्पर्शन मीडियम। देखो अब ध्यान से सुनना क्या होगा, ये जो डिस्पर्स्ड है अगर चींटी चलेगी जहां से जहां उसको जंप लगा के चलना पड़ेगा, यानी ये डिस्पर्स्ड फेज होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है। ध्यान से सुनना जो बात समझा रहा हूं, ये डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस लगातार नहीं चलता ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूस होता है। मतलब चींटी को जहां से जहां जाना तो जंप लगा के जाना पड़ेगा, लेकिन चींटी अगर इसमें ये सॉल्वेंट में जा रही है, अगर डिस्पर्शन में जा रही है, उसको कोई जंप लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे स्विम करके जा रही है, सब जगह घूम रही है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम है ये कंटिन्यूस फेज है,
आपको हमारी बात समझ आ गई? डिस्पर्शन मीडियम कंटिन्यूस है और डिस्पर्स्ड फेज डिसकंटिन्यूस। एक बात, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये कोलाइडल पार्टिकल ये दूसरे कोलाइडल पार्टिकल से मिलके इकट्ठा होके साइज बड़ा होके प्रेसिपिटेट क्यों नहीं कर जाता? देखो, पहले प्रेसिपिटेट वर्ड मैंने यूज कर लिया। पहले सुनो, कॉलीगेशन एक वर्ड है जो हम इसमें यूज करते हैं। कॉलीगेशन, कॉलीगेशन का मतलब है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन को कॉलीगेशन बोलते हैं, याद रहेगा। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए कॉलीगेशन। अब ये ब्लड, जो ब्लड हमारा होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये जब ब्लड जम जाता है तो हम कहते हैं ब्लड कॉलीगेट हो गया है। ब्लड कॉलीगेशन हो, ब्लड की कागुलेशन हो गई है, कॉलीगेट हो गया है। कागुलेशन भी बोलते हैं, ब्लड की कॉलीगेशन हो गई है। ब्लड इज कागुलेटेड, ठीक है। कागुलेशन भी बोलते हैं, कागुलेशन है। ज्यादा वर्ड कागुलेशन लिखते हैं, कॉलीगेशन कम लिखते हैं, कागुलेशन। अब कागुलेशन को याद रखो, कॉलीगेशन रहने दो। कागुलेशन का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये ब्लड जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम कहते हैं ब्लड की कागुलेशन हो गई है। तो ब्लड सॉलिडिफाई हो गया तो इसका मतलब सॉलिड बन गया। सॉलिड बन गया मीन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन की सॉलिडिफिकेशन होगी। समझ लगी? कागुलेशन का पता चल गया। कॉलीगेशन, डोंट यूज कॉलीगेशन, ये मेरे से गलती से यूज हो गया। कागुलेशन है, यू हैव टू यूज द वर्ड कागुलेशन है। COAUGULATION, कागुलेशन। ये कॉलीगेशन मेरे से गलती से यूज हो गया। कागुलेशन वर्ड, कागुलेशन, ब्लड की कागुलेशन हो गई है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कागुलेशन, ठीक है बेटा। देखो, अब ये पार्टिकल इससे अगर मिल जाए, साइज बड़ा हो जाए तो इसकी कागुलेशन हो जाती है। लेकिन हम ब्लड हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, उसकी कागुलेशन नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती? ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, इस पर चार्ज होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनना। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके ऊपर चार्ज होता है, सभी के ऊपर सेम चार्ज होता है। सभी के ऊपर, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब के ऊपर पॉजिटिव है। तो जब सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है बेटा। ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हम ये बोलते हैं। मेरी बात समझ गए? We say it is a positively charged colloidal solution. Now देखो, ये सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको मालूम है क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ सकता है? नो, एक दूसरे के साथ रिपल्शन है। रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो कागुलेशन नहीं होगी। मेरी बात समझ गए? इसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है और ये मूव भी करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी एक दूसरे के कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पर चार्ज सिमिलर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिवली चार्ज सोल। मेरी बात समझे? कोलाइडल सॉल्यूशन एक न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिवली चार्ज सोल जब कोलाइड डिस्पर्स्ड मीडियम पर चार्ज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज के मुताबिक होता है। अगर डिस्पर्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर डिस्पर्स पर नेगेटिव चार्ज है तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये पॉजिटिव है तो सबका पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी कंबाइन नहीं करेगा। सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं ना,
तो कंबाइन नहीं करेंगे, तो ये रिपल्शन की वजह से आपके कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं। आप मेरी बात समझ गए? अब देखो, ये तो बात मान ली कि ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उन पर सब पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो वो कभी कंबाइन नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं इसकी कागुलेशन करना। वो कागुलेशन तब कर सकते हैं अगर हम बाहर से इसमें नेगेटिव चार्ज डालें। जब बाहर से नेगेटिव चार्ज डालोगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन कर जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी कोलाइडल सॉल्यूशन की। है, आपका मिल्क है, मिल्क में वाटर के पार्टिकल हैं और उन वाटर के ऊपर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको मालूम है हमने इसकी प्रेसिपिटेशन बनानी करनी है, पनीर बनाना इसे, तो हम बाहर से क्या डालते हैं? टर्टरी, एल्यूमिनियम का साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है, Al+3 पोटाश आलम डालते हैं। तो Al क्या है? +3। इन पर चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल है बटर का, उस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये एल्यूमिनियम जाके उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल। जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, सारे पार्टिकल क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने से एक पार्टिकल दूसरे से क्या कर देता है? कंबाइन। तो कंबाइन कर जाता है और आपका दूध जो वो पनीर में चेंज हो जाता है। डिस्पर्स्ड फेज अलग हो जाता है, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाता है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर से नेगेटिव डालना है, अगर ये नेगेटिव है बाहर से पॉजिटिव डालना है। तो हम कागुलेशन कर सकते हैं बाय एडिंग अपोजिटली चार्ज्ड सॉल्यूशन इनटू दिस। अगर ये पॉजिटिव है बाहर से नेगेटिव डालेंगे, अगर ये नेगेटिव है बाहर से पॉजिटिव। तो बेटा ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया मोर अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए जो मैंने आज चीज बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब देखो नेक्स्ट जो नेक्स्ट है, अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं। हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेपरेशन, दोबारा प्रेपरेशन बता रहा हूं। प्रेपरेशन बाय, ये दूसरा मेथड है, बाय डिस्पर्शन मेथड। इसको हम डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं बेटा, बाय डिस्पर्शन मेथड्स, या ये भी बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मीन बड़े को छोटे में चेंज करना। पहले हमने छोटे को, सारी बेटा ये बाहर चला गया था। ये देखो, मैं अब आपके साथ प्रेपरेशन डिस्कस करने लगा हूं, दैट इज डिस्पर्शन मेथड। है, दोबारा प्रेपरेशन डिस्कस करने लगा हूं, प्रेपरेशन, दूसरी प्रेपरेशन, तो वो डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं या डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है। इसमें बड़े पार्टिकल को छोटे में चेंज करते हैं। अब इसके बहुत सारे मेथड है। एक है मेथड, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, ये एक मेथड है। देखो बेटा, ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से हम पेंट्स बनाते हैं, जितनी भी आपकी क्रीम्स हैं सारी इससे बनती हैं, एटसेट्रा, ये सारे इस मेथड से बनते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल मेथड है। ये एक मेटालिक डिस्क है बेटा, है, मेटल की डिस्क बनी हुई है। ये दूसरी एक मेटालिक डिस्क है, ये नीचे ये मेटालिक डिस्क है, ये इसको नीचे है, ये दोनों, ये जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, अगर किसी ने देखी, उसके दो होते हैं, दो स्टोन होते हैं, एक जे होता है और एक उसके ऊपर होता है। जे अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये स्टेबल है तो ये ऊपर चल रहा है, अगर ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मेरा बात समझे, ये अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। हम क्या करते हैं,
सपोज हमने सैंड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, हम सैंड को और वाटर को इसमें डालेंगे। जैसे आटा पीसने वाली चक्की होती है, उसमें एक बीट डालते हैं, डालेंगे, वो इसमें ग्राइंड हो जाएगी। जब ग्राइंड होगी, ग्राइंड होके बाहर आ जाएगी, तो फिर हम उसको दोबारा रीसर्कुलेट करते जाएंगे। हम इसको डालते, ये बाहर आएगी, फिर रीसर्कुलेट करते रहेंगे। कब तक? जब तक वो सैंड का पार्टिकल कोलाइडल के बराबर नहीं हो जाता। तो बन गया बेटा आपका पेंट्स है। जिस चीज को भी ग्राइंड करना है, तो ये क्रीम्स जिस भी मिक्सचर को डालोगे उसको थारोली ग्राइंड करेंगे, क्योंकि सैंड का पार्टिकल बड़ा है, ये बड़ा पार्टिकल है, इसको आपने क्या किया? डिसइंटीग्रेट, छोटा कर दिया। कैसे? बाय ग्राइंडिंग। तो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इट कंसिस्ट, लिखना 2 लाइनें हैं, consists of 2 metallic discs which are rotating in the opposite direction, and in this of which the colloidal solution is added is grinded, and the discharge obtained is regrinded, and it is recirculated till we get the colloidal solution. Okay, दूसरा मेथड, जो दूसरा मेथड है वो है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली एग्जाम में आता इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, मेथड। इसको ना ब्रीडग्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रीडिग, BREDIG है, डिग्स आर्क मेथड। आर्क मेथड भी नाम है इसका, है, जैसे मर्जी ये नाम बोल दो, मोस्टली ये बोलते हैं, या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड से हम सोल्स बनाते हैं, किसके? ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्लेडिनम एटसेट्रा। ये मेटल जो हाईली स्टेबल हैं, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इट इज यूज्ड एज ए टॉनिक है, तो सिल्वर का भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। देखो ध्यान से सुनना कैसे। जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके 2 रॉड ले लेंगे। सपोज ये रॉड ले लिए मैंने, किसके? गोल्ड के। ये गोल्ड के रॉड ले लिए, और इसको मैंने ये जिस डिस्पर्शन मीडियम में बनाने हैं वो रख लिया। ये डिस्पर्शन सपोज वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। गोल्ड का तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना ना, इसको डिस्पर्स्ड में चेंज करना हमने, हैं, और ये बीच में वाटर। इसके आगे पीछे हम एक आइस डाल देते हैं, आइस, वी पुट आइस, हैं, सराउंडिंग में हम आइस डाल देते हैं, ठीक है, इसको कूल करने के लिए। देखो इसमें हम हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको जोड़ते हैं हायर पोटेंशियल डिफरेंस से। देखना ध्यान से क्या होता है। हायर पोटेंशियल डिफरेंस से जब लगाते हैं तो ये 2 रॉड ना एक दूसरे के पास लाते हैं, जब पास लाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक आर्क स्टेबल होता है, इस इलेक्ट्रिक आर्क को स्टेबल बनता है। तो ये जब और पास लाते हो तो जहां शॉर्ट सर्किट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है इस आर्क की वजह से कि यहां से जो मेटल है ना, वो इतना टेम्परेचर मिलता है, वो वेपर में चेंज हो जाती है। ध्यान से सुना, जब इनको नजदीक लाते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से, ये मेटल जो है वो वेपर में चली जाती है। तो वेपर जब इस निकल के कहां घुसेंगे? वाटर में। तो वाटर क्या है? कोल्ड, वो ठंडा हो गया क्योंकि आइस रखी हुई है। वो जब वाटर में घुसेंगे तो वो पार्टिकल ठंडे हो जाएंगे और उनकी क्या हो रही है? कंडेंसेशन है। पहले डिसइंटीग्रेशन हो रही है, मेटल का बड़ा साइज है वो वेपर में चेंज हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। जब स्मोक बन के बाहर निकल रहा है और स्मोक जो है वो पार्टिकल आपस में कंबाइन कर देंगे और उनका साइज कोलाइडल के बराबर हो जाएगा और ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। किसका? गोल्ड का। जिस मेटल का लोगे वो कोलाइडल। फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये हमने 2
रॉड ले लिए जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है गोल्ड के, और इनको करंट पास किया और इलेक्ट्रिक आर्क सेट किया। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जब नज़दीक आते हैं तो इनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई होने से इसका ये मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर वेपर बनाते हैं। वेपर जब बाहर निकलते हैं सराउंडिंग में उसको कोल्ड वाटर मिलता है, वो कंडेंस हो जाते हैं और पार्टिकल का साइज कोलाइडल के बराबर हो जाता है और वो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अब ये भी सुनो ध्यान से, कई बार वो कोलाइडल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट भी हो जाता है बड़ा, सभी नहीं, कुछ पार्टिकल का साइज छोटे रह जाते हैं। इसमें 3 किस्म के पार्टिकल बनेंगे, एक सॉल्यूशन का भी बन जाएगा, है ट्रू सॉल्यूशन का, एक सस्पेंशन का भी बन जाएगा और एक कोलाइडल का भी बन जाएगा। लेकिन हम इसको फर्दर प्रोसेस करके सस्पेंशन भी निकाल देते हैं, सॉल्यूशन का भी निकाल देते हैं और बीच में कोलाइडल का बना रहने देते हैं। तो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। किसका है, किसका बना ये गोल्ड का, किस मेथड से, ब्री-डिग्स आर्क मेथड। अब ध्यान से सुनना, अब क्या बोलने लगा। आपने रूटीन लाइफ में देखा होगा, आपके सामने कोई आदमी नहीं होगा, सब आदमी ने ये फील किया होता है कि जब कभी भी 2 बिजली की तारें आपस में स्ट्राइक कर जाती हैं, आपने देखा पहले आग निकलती है और फिर धुआं दिखता है। पहले आग इसलिए निकलती है कि जब कांटेक्ट में आते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फायर निकलती है। जो फायर निकलती है वो फिर वो धुआं स्मोक में चेंज हो जाती है। फायर जब निकल रही है, ध्यान से सुनना, मेटल का टेम्परेचर हाई हो गया, वो गैस में चलेगी। जब गैस बन के हवा में जाती है, हवा में वो पार्टिकल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है, वो हमें स्मोक की फॉर्म में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो भी कोलाइडल बनते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो आर्क डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है बेटा। ये इतना ही आज बेटा, ओके।